नमस्कार साथियों, मेरे नए वीडियो में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज हम बात करने वाले होमवर्क पे और यह देखने वाले हैं कि बच्चों के पढ़ाई में होमवर्क कितना ज़रूरी है। आप देखते हैं हर स्कूल, खासकर प्राइवेट स्कूल, एकदम ज़्यादा होमवर्क देने पे विश्वास रखता है। सरकारी स्कूल भी अब होमवर्क देने पे आ गए हैं। हर जगह ये चर्चा आती है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क देना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या यह होमवर्क बच्चों को देना ठीक है? तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे विभिन्न देशों में होमवर्क को लेके क्या-क्या विचार है और क्या-क्या सोचा जाता है। फ़िनलैंड की यदि हम बात करें, तो फ़िनलैंड की शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणालियों में गिनी जाती है और यहाँ पर बच्चों को बहुत ही कम होमवर्क दिया जाता है। यदि हम 30 मिनट की बात करेंगे मतलब फ़िनलैंड में बच्चों को मात्र 30 मिनट का होमवर्क दिया जाता है, 30 मिनट का। यानी एक दिन में उन्हें 30 मिनट होमवर्क पे देना होता है। मान्यता यह है कि बच्चों का घर पे जो टाइम है, वह टाइम ज़्यादा होमवर्क बनाने में नहीं जाना चाहिए। वो जो टाइम है, वो जाना चाहिए बच्चों को खेलने में, कूदने में, परिवार के साथ समय देने में या काम करने में समय जाना चाहिए। यानी फ़िनलैंड में ये माना जाता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क देना, उनकी प्रतिभा को संकुचित करना है और उनके बचपन को मार डालना है। दक्षिण कोरिया में जहाँ शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रतिस्पर्धात्मक है, प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया जाता है, वहाँ पे क्या है, होमवर्क पर ज़्यादा से ज़्यादा भार है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क भी देने की बात की जाती है। इसका परिणाम तो ये होता है कि वहाँ के बच्चे काफ़ी तेज हो जाते हैं, बड़े अच्छे परिणाम आते हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम भी आता है कि वहाँ के बच्चे आत्महत्या ज़्यादा करते हैं। आत्महत्या का दर काफ़ी अधिक है। फ़िनलैंड में मात्र 30 मिनट एक दिन में। और अब आप देख रहे हैं दक्षिण कोरिया में होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है। यदि हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में प्राइमरी स्कूलों में होमवर्क देना मना कर दिया गया है, निषिद्ध है। प्राइमरी स्कूलों में होमवर्क नहीं देना है। हाँ, थोड़ा बहुत रिवीजन और मौखिक अभ्यास की अनुमति जरूर है। तो यहाँ पे आखिर क्या कारण है कि मना कर दिया गया है? कहते हैं कि प्राथमिक कक्षा में बच्चों को सीखने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अमेरिका में स्कूल स्तर पे नीति अलग-अलग है। कुछ जगह पे होमवर्क दिया जाता है, कुछ जगहों पे नहीं दिया जाता। कक्षा 1 से 5 के लिए ये बात हम कर रहे हैं। और देखा गया है कि अत्यधिक जगहों पे होमवर्क का कोई अस्थायी लाभ नहीं मिल पाता। जापान में होमवर्क दिया जाता है लेकिन संतुलित मात्रा में दिया जाता है। और भारत में क्या है, भारत में होमवर्क को एकदम अनिवार्य मान लिया गया है, एकदम अनिवार्य मान लिया गया है। तो इससे भी काफ़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो इस पर भी हम जानेंगे क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं, हम बात करेंगे इस बारे में विस्तार से। तो आइए हम जानते हैं कि भारत में जो होमवर्क दिया जाता है, उस होमवर्क देने का क्या परिणाम वास्तव में आता है, क्या लाभ बच्चों को होते हैं, क्या नुकसान हो रहा है, इन बातों को समझना बेहद जरूरी है। तो हम अब आगे इन बातों पर विचार करेंगे। भारत में जो होमवर्क दिया जाता है, कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा होमवर्क दिया जाता है और कहीं कहीं बिल्कुल नहीं दिया जाता। इसका मतलब क्या हुआ? एक रूपता का घोर अभाव है। कहीं बहुत ज्यादा, कहीं बहुत नहीं। कई बार खुद अभिभावक जो होते हैं वे बच्चों का होमवर्क कर देते हैं। आजकल तो बच्चे एआई से पूछकर भी होमवर्क करते हैं। जब होमवर्क बना के स्कूल में लाता है तो लगता है कि बच्चे ने बनाई है। बात बिल्कुल उल्टी होती है। बच्चा घर पर रोता है और माता जी होमवर्क बना देती है, मम्मी होमवर्क बना देती है। और होमवर्क अक्सर समझ पैदा नहीं करता, या यूं कहे कि हमारा होमवर्क देने की जो तकनीकी है वो ऐसा नहीं है कि वो समझ पैदा करे, वो पुनरावृत्ति पैदा करता है। बच्चा बार बार लिखता है, बार बार लिखता है। इस प्रकार होमवर्क बच्चे को इंगेज तो करता है, घर पर बच्चे को इंगेज करता है। कई बार तो ऐसा होता है कि गार्जियन भी आ जाते हैं स्कूल में ये कहने के लिए कि आपने होमवर्क क्यों नहीं दिया। और कई बार ये भी होता है कि होमवर्क नहीं देने से बच्चे वास्तव में घर पे इंगेज नहीं हो पाते। तो
होमवर्क देना या नहीं देना ये समस्या नहीं है, या जहाँ दिया जाता है वो कोई बहुत तिस्मार खां वाली बात नहीं है। नहीं दिया जाता है तो बहुत दुख की बात नहीं है। अलग अलग नीति है, अलग अलग नजरिया है। लेकिन यहाँ प्रश्न बिल्कुल उठता है कि होमवर्क के संदर्भ में क्या करना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि होमवर्क बच्चों को दिया जाना चाहिए, लेकिन वह गुणवत्तापूर्ण होमवर्क होना चाहिए। होमवर्क में केवल लिखने या रटने की बात नहीं होनी चाहिए, जो कि अक्सर होती है। टीचर क्या होमवर्क देता है कि 5वें से 10वें तक का जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज का, वो बना के लेके आओ। ये भी कोई होमवर्क हुआ? अब बच्चा जा रहा है, उसको रट रहा है, बना रहा है, घर पे आ रहा है नहीं आ रहा है। और होमवर्क के केंद्र में डर है। बच्चा जो बनाता है होमवर्क, वो डर से बनाता है। होमवर्क कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। मेरे दृष्टि में शिक्षा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। यदि उसमें आनंद नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो फिर वो बेकार की बात है। क्योंकि जिस काम को हम आनंद नहीं करते हैं, उस काम को दरअसल हम करते ही नहीं है। और जिस काम को हम करते ही नहीं है, उस काम में हम सीखेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो होमवर्क एक डर पैदा करता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम होमवर्क कुछ इस तरह का दें जिससे बच्चों को डर दे, इंजॉय आए, आनंद से बच्चे करें। यदि हम होमवर्क को ऐसा डिजाइन कर पाए तो हमारे लिए यह एक बहुत बड़ा टूल बन जाएगा। यदि नहीं कर पाए तो बच्चों के लिए ये बोझ हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए, इस बात को गहराई से समझें। होमवर्क दें, होमवर्क जरूर दें, लेकिन उसमें थोड़ा गुणवत्ता लाए। और गुणवत्ता कब आएगी? जब शिक्षक दिल से सोचेगा, जब शिक्षक वास्तव में बच्चे की मनोवृत्ति पर उतर करके विचार करेगा, सोचेगा, तो जरूर इसमें बदलाव आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में आपसे इसी तरह के एक नए मुद्दे के साथ, शानदार मुद्दे के साथ, कि क्या शिक्षा हमारी किधर जा रही है और किधर जानी चाहिए। शिक्षक साथी आपका लगातार सहयोग करता रहेगा, इस आशा और विश्वास के साथ हम आपको दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।